हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हरीश एंड बिमल कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days. दे वर्क एट इट फॉर 15 days and then Bimal left. The remaining work was done by Harish alone in 10 days. Harish alone can complete the entire task in. क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति थे, एक हरीश और एक बिमल, जो कि दोनों मिलकर के 20 दिन में किसी कार्य को ख़त्म कर लेते हैं। कहता है कि अगर वो 15 दिन कार्य को करते हैं उसके बाद बिमल वहाँ से चला जाता है, तो बचे हुए कार्य को जो है कौन करता है, वो हरीश करता है। तो कह रहा है कि हरीश अगर अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम मान के चलते हैं कि टोटल जो टास्क है वो कितना है, हमारा 1 है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं कि ये 20 डेज में करते हैं तो एक दिन में मान लेते हैं एक टास्क करते हैं दोनों मिलके, तो टास्क यानी टोटल कार्य जो हो गया हमारा 20 हो गया। अब इन्होंने 15 दिन तक काम किया तो इन्होंने कितना कार्य कर लिया होगा, 15/20। इसको काटेंगे, ये कितने पे कट जाएगा, 3/4। ये कार्य इन्होंने 15 दिन में कर लिया दोनों ने मिल करके। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक यूनिट कंप्लीट थी, उसमें से 3/4 को माइनस करते हैं तो काम बचेगा 1/4। तो ये जो रिमेनिंग वर्क था ना 1/4, इसको जो है ना ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखो, जो ये 4 यूनिट है ये तो हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है, और ये जो है हमारा रिमेनिंग वर्क है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब रिमेनिंग को अगर ये 10 दिन में करता है, मतलब इसका कितना, इसका मतलब 10 टाइम्स हुआ है। अगर ये 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क तो कितना था हमारा, 4 यूनिट था। 4 का 10 टाइम्स करेंगे तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेला उसको, 40 डेज में। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ रूट 3 n 7 to 9 देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 7 to 9 को अगर मैं 3 के उसमें लिखती हूँ तो ये आएगा हमारे पास 3⁶। ठीक है, मतलब रूट 3n। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रूट के अंदर देखो 3 की पावर दिया है, इसलिए हम इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3⁻2 और उसकी पावर 3 लिख सकते हैं भाई। क्योंकि देखो a की पावर n और उसकी पावर m होती है, उसको क्या लिखते हैं, a की पावर m n। ठीक है, इसको लिखते हैं m n। ठीक है, उस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, ये क्या चीज़ लिखी हुई, ये ऐसे लिखी हुई है n और ये इसकी पावर 1/2। इधर क्या लिखा हुआ है, 3⁻2 और उसकी पावर 1/3। अच्छा, अब इसमें क्या है, पावर की पावर है मतलब मल्टीप्लाई में है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई में, तो इसको n × 1/2 लिखूँगी तो मैं n/2 लिखूँगी। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2⁻3 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, पावर का कंपैरिजन कर दिया हमने यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड LCM इज 84। इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 42 देन द सेकेंड नंबर इज। सेकेंड नंबर हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखो हमें पता है कि HCF इंटू एक फॉर्मूला हमें पता होता है, HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इनका जो HCF होगा उसकी मल्टीप्लाई LCM से कर दें तो वो जो दो नंबर हमारे पास होते हैं वो होगा। अब यहाँ पर हमें देखो HCF और LCM की वैल्यू दी हुई है। HCF कितना दिया है 6 इंटू में, LCM कितना दिया है 84। अब एक नंबर हमारे पास कितना है 42 मान लेते हैं, बी नंबर हमें निकालना है। अब 42 इसके क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बी की वैल्यू ही तो हमसे पूछी है ना, तो ये 42। अच्छा इसको काट लेंगे, कितने पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा, तो जो दूसरा नंबर आ जाएगा वो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, इफ़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ 83 दे रखा है, तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई माइनस 1/x। अब यहाँ पे देखो अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई और मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या, इसको अगर मान लो मैं इसका होल स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलती है, मेरे पास वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगी मुझे वैल्यू। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। अब देखो ये इधर वाली चीज़ है हमारे पास, इसका स्क्वायर करने पर हमें ये मिल रही है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें 83 दी है, मतलब हमें ये दिया है ना एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 83। 83 में से हम इसको 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 81। अब यहाँ पे देखो इसके पास स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से गायब हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 9 का स्क्वायर, और ये रूट था, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमसे वैल्यू पूछी गई है 1 अपॉन एक्स वाई वो कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई हमारे पास 9। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमें रेशो दिया हुआ है फीमेल और मेल एम्प्लॉय का किसी कंपनी में 2:3, ठीक है। तो किस किस का दिया है, फीमेल और मेल का रेशो दिया है हमें 2:3। अब क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं कंपनी में मेल वो 90 हैं, मतलब यहाँ पर देखो 90 है तो इसका कितने टाइम्स हुआ है 30 टाइम्स हुआ है। हमसे पूछा गया टोटल नंबर, टोटल नंबर तो मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों के होंगे, तो अगर ये 30 टाइम्स है तो ये भी 30 टाइम्स होंगे, मतलब ये कितनी हो जाएंगे 60। मेल और फीमेल दोनों को मिला करके हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉय आएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, दोनों को ऐड कर देंगे 150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला हमें दिया है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसके लिए हमें अगर किसी को फॉर्मूले आते हैं तो ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, अदरवाइज़ तो इसको नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया दिया है और हमसे सर्कमफेरेंस पूछी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें दिया है 154, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको काट लेंगे 11 की टेबल में, 2 पर चलेगा, ये 1
और 4 पर चलेगा, इसको काटेंगे ये 7 पर चलेगा, मतलब r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्योंकि r स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 r 7 आ गई। अब इस r की मदद से हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, इसको हम रख देंगे 2 पाई r में 2 इंटू में 22 बटे में 7 गुणा में रेडियस कितना था 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये कौन से में हमें नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, सॉरी सेकंड के अंदर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें अब नेक्स्ट दिया है कि अ बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल हुज कॉस्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। देखो क्या कह रहा है, एक बिजनेसमैन ने परचेज किए 20 आर्टिकल्स, तो इन 20 आर्टिकल्स के सीपी की इन्होंने कॉस्ट दी है कि ये जो है ना क्या है हमारे पास, जो 20 के सीपी की कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, यानी कि 20 सीपी इक्वल है हमारे पास 15 एसपी के। तो यहाँ से सीपी और एसपी, यानी एसपी को इधर ले जाऊंगी मैं और इस 20 को मैं इधर लेकर के आऊँगी, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15/20। अब हमें पता है कि जो एसपी तो होता है हमारा जो सामान हमने क्या किया है सेल किया है, और सीपी जो हमने सामान को बाय किया है। तो देखो अब किसी चीज़ को ख़रीदता 15 में है और 20 में वो बेच देता है, तो ओबियसली ये प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो 5 का इनटू में परसेंटेज निकालनी 100, इसको 5 3 पर, और ये हमारा हो जाएगा 33 1/3% प्रॉफिट। कौन से ऑप्शन के अंदर हमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ मैंगो kept in a basket double every 1 minute if the basket get completely filled by mangoes in 30 minutes, then in how many minutes half of the basket was filled। क्या कह रहा है कि एक मैंगो को अगर बास्केट में रखा जाता है तो वो डबल हो जाता हर दूसरी मिनट पे। अगर वो बास्केट 30 मिनट में कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती तो हमें बताना वो आधी बास्केट कितने टाइम में कितनी मिनट में भरेगी। देखो वो फर्स्ट मिनट के अंदर कितनी भरेगी, वो अगर हम फर्स्ट मिनट की बात करें तो वो भरेगी इतनी, ठीक है। सेकंड मिनट की बात करें तो सेकंड मिनट में वो भर जाएगी कितनी, इतनी। इसी तरीके से वो चलती जाएगी, यानी कि लास्ट में हमारे पास जो 30 मिनट आएगी, ठीक है 30 मिनट आएगी, तो उसके अंदर हमारे पास जो है 30 मिनट में वो कितनी भर जाएगी। 30 की बात करें तो हमारे पास वो भरेगी 30 में भर जाएगी वो, यहाँ पर इतना आ जाएगा हमारे पास 30 में 1073741 ठीक है। और 29 मिनट में वो जो भरती है ना वो 2 की पावर 29, तो ये हमारे पास 5 3 6 8 7 0 9 1 2 इतनी फिल हो जाती। अब ये देखो ये इसकी बिल्कुल डबल है। अगर मैं 29 मिनट में देखूं और 30 मिनट में देखूं तो हमसे यही पूछा है कि वो हाफ़ कब होगी, तो हाफ़ जो है हमारे पास वो 29 मिनट में हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, इन अ स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन एन एग्जामिनेशन, इफ़ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज़ 240 देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हैव पास्ड इज़।
क्या कह रहा है, एक स्कूल के अंदर 60% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो जाते हैं। अगर फेल होने वाले कैंडिडेट 240 हैं तो हमें बताना है पास होने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि स्कूल के अंदर टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 100% थे, तो उनमें से कुछ फेल हुए हैं, कुछ पास हुए हैं। तो पास अगर मान लो 60% हैं तो फेल यानी कि 100 में से माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ से रेशो निकाला मैंने, 2 पर काटा, ये 3 और 2 का रेशो निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फेल होने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास है 240। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका कितना है, 120 है, 120 गुना है। ठीक है, तो हम पास होने वाले के निकाल देंगे तो ये भी इसका 120 टाइम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360। अगर हमसे टोटल स्टूडेंट्स पूछ लेता तब हम फेल और पास को ऐड कर देते। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप हो सकता है। तो 360 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देयर इज ए कारपेट ऑफ लेंथ 25 बाई 2 मीटर, हाउ मैनी स्मॉल पीसीज ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ 1/2 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। क्या कह रहा है कि टोटल कारपेट की लेंथ जो है हमें 20 सही 5/2 मीटर दी हुई है। हमसे पूछा गया है कि 4 सही 1/2 मीटर लेंथ के इसके अंदर से हम कितने कारपेट काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हमें इसका निकालना तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे जो हमें 1 की लेंथ दी हुई है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये दिया हुआ है 20 5/2, इसको हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 20 की मल्टीप्लाई 2 से तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45/2। अब हम इसकी करेंगे 4 1/2 की, तो 4 दूनी 8 और एक ये हो जाएगा 9/2। अब टोटल कितनी है 45/2 इंटू में इसका कितना आ जाएगा 9 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, 9 1 जा और 9 5 जा, यानी कि 5 कारपेट हम इसके अंदर से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज देन द नंबर आर। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारे पास उन नंबर्स की मल्टीप्लाई ही होती है। तो देखो अगर हमारे पास रेशियो दे रखा है नंबर का 3/5, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो मेरे पास 15 आएगा 15। अब ये 15 यहाँ पर देखो कि 15 की बजाय 15 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दी है 120। 120 का मतलब है यहाँ पर कितने टाइम्स हो गए, अगर यहाँ पे 120 दिया हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो हम निकालेंगे तो ये 8 टाइम है, ये हो गया 8 टाइम। तो भैया अगर ये 15 8 टाइम है तो इसको भी मैं 8 टाइम कर दूंगी, 8 पंजे 40 और इसको भी 8 टाइम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 छिक्के 1 मिनट 15, ठीक है ये भी 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो नंबर जो मिलेंगे ना वो 24 और 40 मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 24 और 40 का एलसीएम निकालती हूँ तो भी मेरे पास 120 ही आएगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 24 40 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हेन ए स्मॉलर नंबर डिवाइड ए लार्जर नंबर वी गेट ए कोशेंट ऑफ 6 एंड ए रिमाइंडर ऑफ 5, फाइंड द स्मॉलर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज
1540। यहाँ पर हमें जो है छोटा नंबर निकालना है। तो देखो, एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा होगा क्या, कि जो डिविडेंड होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा, बाकी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब देखो, अब मैं मान लेती हूँ, क्या कह रहा है कि उन दोनों के बीच डिफरेंस दिया है इन्होंने 1540 का। कितने का दिया है, 1540 का। अब मैं मान लेती हूँ कि जो छोटा नंबर है ना मेरे पास ए है, तो ए है, मान ले मैं छोटे नंबर के अंदर, यानी छोटे नंबर में मान लो मैंने ए मान लिया, उसमें अगर मैं 1540 से ऐड कर देती हूँ तो क्या मेरे पास बड़ा नंबर नहीं आएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम छोटे नंबर, यहाँ पर क्वोशंट 6 है और रिमाइंडर हमारे पास 5 मिलता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6a + 5, और यहाँ से a प्लस इतना, a को इधर लेकर के आएंगे, कितना बचेगा 5a, और ये उधर जाएगा तो ये 1535 बचेगा। ये इसको काट लेंगे, 5 दिए 15 और 0 7, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 307। हमसे छोटा नंबर ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक सेकंड, क्या पूछा था, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है sin 23 cos 67, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि अगर दोनों थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, कोस थीटा। ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है, मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास साइन 90 माइनस, अगर मैं थीटा की बात करूँ तो ये किसके इक्वल होता है, ये कोस थीटा के इक्वल होता है। और अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा कहूँ तो ये मेरे पास होता है साइन थीटा की। यही प्रॉपर्टी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम इसको करेंगे तो साइन 23 को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस 67 लिख सकते हैं, नीचे भी कोस 67 हो गया। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस 71 को हम साइन 90 लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा और फिर ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, इधर वाले का 1 हो गया प्लस इधर वाले का भी 1 हो गया, तो दोनों का कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यानी हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर डिफरेंस पूछा गया है और कहा 3 साल का। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब डिफरेंस निकालना होता है, इस तरीके से प्रिंसिपल हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो एसआई और सीआई में डिफरेंस कितना होगा। अब देखो एसआई में तो हर साल सेम ही मिलता है, तो मतलब अगर 3 साल का कहा है तो इसमें भी 10 मिलेगा, इसमें भी 10 मिलेगा और इसमें भी 10 मिलेगा, दोनों में तीनों का मिला के 30 मिलेगा। इसमें क्या होगा, 10 तो मिलेगा, फिर इस 10% पे 10 मिलेगा, इस 10% का अगर मैं 10 निकालती हूँ तो कितना मिलेगा 1, फिर इसके ऊपर कितना मिलेगा, इस पर मुझे यहाँ पर 20 पर 10% 2 और प्लस
इस 1 का 10% यानी कि 0.1 हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। अब मैं इन सबको जोड़ती हूँ तो मेरे पास कितना आता है 33.1। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है 3.1 का यहाँ पर डिफरेंस आया है। तो प्रिंसिपल जितना भी हमें दिया हुआ है उसका 3.1 हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये 100 तीनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिए 15, यानी कितना डिफरेंस आ जाएगा 155 रुपये का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब पेरीमीटर हमें 2 ट्राइंगल का दे रखा है, जैसे यहाँ पर PQR, तो ये रेशो सेम होते हैं ट्राइंगल XYZ में, इनके साइड के, जैसे PQ डिवाइड होगा XY, ये इक्वल होगा, और QR अपॉन में YZ ये भी इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ PR अपॉन में XZ, ये भी क्या होगा, साइड हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका 48 दिया है और इसका हमें दिया हुआ 24, इक्वल टू दिया है XY हमें कितना दिया हुआ, PQ हमें निकालना है और XY हमें दिया हुआ है 12। तो काट लेंगे, 12 दूनी 24, 2 पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके, तो कितना हो जाएगा PQ हमारी क्या आ जाएगी 24। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हावर क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हावर इन द अपोजिट डायरेक्शन। बोथ trains finish crossing each other in 30 seconds. If the length of train A is 300 meters, then the length of train। देखो, जब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रेन ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर हावर है, बी की स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड का टाइम लेती हैं। तो हमें जो है सेकंड लेंथ यानी ट्रेन बी की वो बतानी। देखो, जब हमारे पास ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पीड जो है ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और ये जब एक दूसरे को कवर करेंगी तो दोनों का डिस्टेंस भी मतलब ये वाली और ये वाली जो ट्रेन होगी ना, इन दोनों का डिस्टेंस सेम मतलब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक का तो 300 दिया है, दूसरे का मान लेती हैं हम लोग लेंथ ट्रेन की बी मान लेते हैं, बी ट्रेन की बी ही मान लेती हैं। तो अब हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड क्या हो जाएगी 80 प्लस 70 जोड़ देंगे, इधर कितने में कह रहा है वो 30 में कह रहा है, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 300 प्लस बी, ये मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 80 और 70 150, तो ये 30 इंटू 150। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी, मैं इसको चेंज कर लूँगी किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। इसको यहाँ से करेंगे तो ये 3 पे 10 पे कट जाएगा और 3 छिके 18, 6 पे 2 से 5 तिया, फिर 3 पाँचे, ये हो जाएगा 5 5 25 25 125 यानी 1250, और ये हो जाएगा यहाँ पे 300 प्लस बी 1250। अगर मैं इसमें से 300 माइनस करती हूँ तो कितना बचता है 0 5, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 12 है ना, तो 7 8 9 9, यानी कि सेकंड की जो हो जाएगी ना हमारी
वो कितनी हो जाएगी, वो 950 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अगली हमें यहाँ पर दी हुई है कि एक टैंक है सिलेंड्रिकल, जिसकी हमें यहाँ पर जो है टैंक की डेप्थ हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वो वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम हमें दी हुई है कितनी, 2376 इक्वल टू, यहाँ से हमें रेडियस भी दिया हुआ है 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में एच। ठीक है, अब यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 23 7 6 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड आ जाएगा 22 गुणा में 21 गुणा में 21, 7 या 21, और इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1.714। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना आगे। ठीक है, बाकी इसमें यही फॉर्मूला ही लगेगा जो कि मेन था हमारे पास। ये फॉर्मूला था हमारे पास वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज़ एंड देयर डिफरेंस। दो नंबर हैं, मान लेते हैं एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, दोनों का सम दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 25। दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर दिया हुआ है कितना, 15। ऐड कर देंगे, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 40 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20। अब इसको या तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू रख लूँ या मैं इसमें रख लूँ, इसमें रखते किसी में रख लो सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैंने x को यहाँ 20 रखा तो उधर जाएगा तो 20 माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, y हमारा कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। क्या पूछा है, रेशो पूछा है x और y का, तो 20 × 5, इसको 5 की टेबल 1 और ये हो जाएगा 4, तो कितना रेशो निकल के आ गया, 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अगर x + 1/x 9 है तो हमें बताना है क्या वैल्यू आएगी इसकी। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमें x + 1/x की वैल्यू दी हुई हो और हमसे x² + 1/x² की वैल्यू हमसे पूछी गई हो, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जैसे ये x + 1/x = 9 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे। तो इसमें देखो 9 9 81, 81 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 79। ईजी सा क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या किया गया है, देखो ऊपर देखो हमें क्या नज़र आ रहा है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले को मैं खोलूँगी a + b और ये a - b मैं लिख सकती हूँ, और देखो नीचे भी सेम वही चीज़ है, a + b, ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी, a - b की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0.27 हमारा a है और 0.17 हमारा b है, माइनस कर लेंगे, यहाँ से बचेगा मेरे पास 4 1.0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री से दिया है कि इफ़ tan θ + cot θ 5 देन द वैल्यू ऑफ, ओके, यानी मेन बात ये है कि अगर हमें tan² θ और cot² θ की वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ तो हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो यहाँ से तो ऊपर से हमें
tan थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू 10 इंटू कोट मिलेगा। ठीक है, अब कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब स्क्वायरिंग करने पर मुझे क्या पता चला कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 मेरे पास इक्वल में हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो निकल कर के आएगी वो 23 आएगी। अब इसमें रख देंगे इसको, ये कितनी हो जाएगी 23 प्लस 2 इंटू में tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से गायब हो जाएगा, इन 23 प्लस में 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू में 29। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, A class has 48 students on a specific day. Only 3/8 of students are present. Then number of absentee on the same day would be. क्या कह रहा है, किसी क्लास के अंदर 48 स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्या कह रहा है 3/8 कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो इसमें जो रेशो होता है ये वाला, ये हमारा टोटल का होता है और जो भी एब्सेंट या प्रेजेंट बोलते हैं वो ये वाला रेशो होता है। तो देखो अगर टोटल मेरे पास 8 थे, ये कितना है इसका 6 टाइम 48 हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एब्सेंट होने वाले 3 थे, अगर एब्सेंट होने वाले 3 थे तो मैं इसका भी 6 टाइम कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी 18 कैंडिडेट 18 स्टूडेंट क्लास के अंदर ऐसे थे जो कि सॉरी ये तो प्रेजेंट का था। तो अगर मैं कहूँ एब्सेंट कितने हैं, 3 प्रेजेंट थे, 8 में से 3 को प्रेजेंट होने वाले को मैं माइनस करती हूँ तो 5 बचते हैं। ठीक है, अब 5 को मैं 6 से कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्या थे, स्कूल के अंदर एब्सेंट थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आप लोगों का आंसर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है ये इस तरीके से, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का, और हमारे पास यहाँ पर जो है 20 जो है इसका ये दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है h। तो यानी कि इसको तो हम क्या करें कि यहाँ पर tan थीटा जैसे फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि tan 45 इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये हो जाता है हमारा h/20। 45 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा हमारा h/20, यानी हाइट हमारा हो गया 20। या फिर आप इसके रेशो भी याद रख सकते हैं कि जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है 45 डिग्री के एंगल में, ये 1:1/√2 होता है। इसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखो ना, हमें जो है बेस दिया हुआ था 20 जिसकी वैल्यू 1 होती है, बेस और हाइट यहाँ पर इक्वल होते हैं 45 डिग्री के केस में। चलिए नेक्स्ट पे चलते, क्या ऑप्शन आया भाई हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन ए क्लास इन मैथमेटिक्स आर 43, 44, 65, 41, 53, 65 एंड 62। द मोड ऑफ द डेटा इज़। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है,
मोड किसी भी डाटा का क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 65। देखो 65 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, और डाटा जो है इतनी बार नहीं आए हैं, तो 65 ही इसका क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि 15 मेल एम्प्लॉय और 20 फीमेल एम्प्लॉय, क्या कह रहा है कि 15 मेल एम्प्लॉय और या फिर हम कहें 20 मेल एम्प्लॉय किसी काम को, फीमेल एम्प्लॉय किसी, यहाँ से मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे। इसको अगर मैं 3 पर काटूँ, इसको 4 पर काटूँ, तो मेल और फीमेल का रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4/3, यानी मेल एक दिन में 4 कार्य करता है, फीमेल एक दिन में 3 कार्य करती है। ये करते कितने हैं, या तो मेल से निकाल ले या फीमेल से टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखो फीमेल कितनी थी, 20 थी, और फीमेल एक दिन में 3 कार्य करती हैं। डेज कितने लेती हैं, 26। ये हमारा टोटल हो गया। अब पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉय एंड 12 फीमेल एम्प्लॉय टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी 30 तो मेल हैं, मेल एक दिन में 4 करता है, तो ये कितना कर देगा, इतना काम करेगा एक दिन में। और ये 12 जो हैं एक दिन में 3 करती हैं, तो ये टोटल कितना करेंगे, 3 चौके 12, 120, और 12 तिये 36, यानी 156 काम ये कर देंगे। ठीक है, 156 कर देंगे, टोटल वर्क इतना था। तो इनको करने के लिए 156 156, इसको काट लेंगे, कितने पर काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 पर ये कट जाएगा 10 पर। इसका मतलब इनको कितना टाइम लगेगा, 10 डेज जो है इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज एंड देयर प्रोडक्ट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। देखो एक मान लेते हैं, 2 नंबर दिए हैं, एक x मान लेती हूँ मैं, एक y मान लेती हूँ। दोनों का सम 16 दिया है, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 63 दिया। रेसिप्रोकल का सम यानी कि x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा और y का 1/y होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लूँगी मैं, x + y। ठीक है, x + y की वैल्यू कितनी है, 16 है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 63 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। ओके, PQRS एक साइक्लिक ट्राइपीजियम है, ये हो गया हमारा। ये हम यहाँ पर बना लेते हैं। PQ क्या है, PQ डायमीटर है, तो ये P और Q डायमीटर दे रखा है, और इसने कहा है PQRS, ये साइक्लिक ट्राइपीजियम हमने बना दिया। PQRS एंगल हमें क्या दिया हुआ है, QPR, ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री का, ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा है PSR, यानी ये एंगल हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो ये डायमीटर है, अगर डायमीटर से सेमी सर्कल को टच करते हुए यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, ये 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 90 डिग्री का है तो हमें पता है ये एक ट्रायंगल बन रही है पूरी, इतनी वाली ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये 90 है, एक ट्रायंगल में हमें पता है तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। ये 90 है, ये 40 है, कितना हो गया, 130। तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 50 का बच गया। ठीक है, और एक साइक्लिक ट्राइपीजियम के अंदर क्या होता है कि इस अपोजिट एंगल का सम जो होता है ना,
वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना बच जाएगा, अगर मैं 180 में से 50 माइनस करूँगी तो कितना 130 ही तो बचेगा ना। तो ये कितना, ये एंगल ही हमसे पूछा है, ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 130। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अ बैंक provide a loan at the rate of 5% per annum to a trader on an amount of for 5 years, the simple interest to be paid। यानी कि साधारण ब्याज हमसे पूछा है। एसआई का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई में 100 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही मिलता है। 5 साल के लिए पूछा है तो 1 साल में 5% दे रही है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि जो रेट परसेंट हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 5 साल में 25% मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना है 12, ये हमारे पास है। इसकी 25% हम लोग निकाल देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो। इसमें हमारे पास अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, इसका निकल कर के आएगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लेना, बाकी लास्ट में तो 5 ही आएगा, 2 ज़ीरो भी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।